दो क्लासेस में मैंने आपने सीखा था कि किस तरीके से हम डेटा को एक वर्कबुक को कॉल करते हैं और वर्कबुक को किस तरीके से हैंडल करते हैं। आज आपकी टॉपिक है कि किस तरीके से हम वर्कशीट को कॉल करते हैं। एक वर्कशीट है, उसको हम किस तरीके से कॉल करेंगे, ये आज की हमारी ट्रेनिंग है। पिछले वीक में छुट्टियां हो गई थी फेस्टिवल के लेके, और कल और परसों कल तो मनीष जी आए नहीं थे, आपको कॉल लगाया, आपका कॉल लगा नहीं अरुण जी, तो इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक, अगर आपको मीटिंग आईडी नहीं आता है तो एक बार कॉल कर दो। नहीं होता है कभी कभी, क्या है ना सर कि हम आपको कभी कभी क्या होता है कुछ बंदे नहीं आते तो हम आपको कॉल करते हैं। अगर आप कॉल पिक कर लेते हो उसमें मतलब कि आप क्लास करोगे, कॉल पिक नहीं करते तो मतलब कि आप भी कहीं बिजी हो, तो फिर भी मैं कोई और प्लान शेड्यूल कर लेता हूँ। ओके, तो आज का सेशन हम बात कर रहे हैं वर्कशीट के ऊपर। हम वर्कशीट से रिलेटेड आज काम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीट को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, तो सीट को हम कॉल कैसे करेंगे, आज का सेशन हमारा है। तो सीट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं सीट्स। दो तरीके से आप देखिए, सीट के दो नेम हैं यहाँ पे। सीट को दो नेम होते हैं, एक सीट का नेम होता है उसका प्रोफाइल नेम होता है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी नेम होती है, और एक उसका कैप्शन नेम होता है। मतलब कि जो ब्रैकेट से पहले दिख रहा है उसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाद दिख रहा है उसको हम कहते हैं आपका कैप्शन नेम। मतलब कि जो यूजर यहाँ पे चेंज कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया जैन, तो जो यूजर ने यहाँ पे चेंज कर दिया वो आपका हो गया कैप्शन चेंज किया। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए आपको यहीं से उसको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टी बहुत कम केस में चेंज होता है। तो हम कॉलिंग करने के लिए हम सीट की प्रॉपर्टी नेम से भी चल सकते हैं, जैसे सीट 2 डॉट एक्टिवेट या फिर जैन डॉट एक्टिवेट, या फिर कैप्शन नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फैब। तो कैप्शन नेम, जो फैब क्या है हमारा कैप्शन नेम है, तो कैप्शन नेम से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीट्स डॉट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में फैब, और यहाँ पे डॉट एक्टिवेट या फिर डॉट सेलेक्ट लगा दीजिए। डॉट एक्टिवेट भी लगा सकते हैं और डॉट सेलेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम आती है कि मैं कैप्शन नेम से कब यूज करूंगा और इसको कब यूज करूंगा। उससे पहले एक तीसरा मेथड, उसको भी देख लीजिए, इंडेक्स नंबर। द सीट्स यहाँ पे मैं लिख दिया 1 डॉट एक्टिवेट या फिर सेलेक्ट। ये 1 क्या हुआ, सीक्वेंस नंबर पहला। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो क्या करेगा, यहाँ से काउंट करेगा सीट में जाके 1 2 3 4 और इसकी कॉल कर देगा। अब जरूरी कि 4 नंबर सीट है इसलिए नहीं, अगर मैं यहाँ रख दूँ तब सीट 3 को कॉल करेगा, वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा और पोजीशन से चलेगा। तो किसी पर्टिकुलर सीट, अब सीट को कॉलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको कुछ काम करना है तो एक रेंज पे करोगे। मान लीजिए कि आपको डेटा टाइप करना है, डेटा कॉपी करना है, डेटा पेस्ट करना है, चार्ट बनाना है, पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, और आप वो कहाँ करोगे, आप करोगे एक एक्सेल एरिया पे, A1 V1 CN वाले एरिया पे करोगे। A1 V1 CN एरिया कहाँ होता है, एक पर्टिकुलर शीट के अंदर होता है। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर शीट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जब तक उस सीट के अंदर नहीं घुसोगे तब तक कैसे काम कर लोगे, इसलिए सीट के अंदर जाना जरूरी है। मान लो लगे मुझे सीट जनवरी वाले सीट पे जाके मुझे कुछ काम करना है, तो मैं अगर सीट 3 सीट 4 पे हूँ, जनवरी सीट पे जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। आप खाए तो सीट की प्रॉपर्टी नेम से चलो, सीट के कैप्शन नेम से चलो, या फिर सीट का सीक्वेंस नंबर से चलो। अब हर सिचुएशन में सारे के सारे हम यूज नहीं कर सकते, इसका एक सिचुएशन होता है। अगर आपका सीट बार बार रिनेम हो रहा है, जैसे कि अभी जनवरी था, कुछ दिन बाद ये मार्च बन जाएगा, लेकिन वो सीट डिलीट नहीं होता है, जो सीट है वही रहता है, तो हम सीट की प्रॉपर्टी नेम में चल सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार सीट रिनेम हो रहा है तो मुझे बार बार उसको चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसलिए इसके हम प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे। फिर आता है यहाँ पे आपकी इसकी कैप्शन नेम। मान लो कि नेम आपका फिक्स है, जैसे समरी है, समरी आपका फिक्स है,
लेकिन वो बार बार डिलीट होते रह रहा है, मतलब कि थोड़ा अभी डिलीट हो गया फिर नया सीट इंसर्ट हुआ, क्योंकि जब एक बार सीट डिलीट हो जाता है फिर नया इंसर्ट होता है। जैसे एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे गया सीट 4, तो सीट 4 का प्रॉपर्टी नेम भी सीट 4 ही है, ठीक है। अगर मैं सीट 4 को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, फिर एक नया सीट इंसर्ट किया सीट 5, तो इसकी प्रॉपर्टी नेम सीट 4 नहीं रहेगी, सीट 5 सीट 7 से बढ़ती करते रहेगी। तो जहाँ पे आपका सीट डिलीट होते रहता है और सीट का नेम फिक्स है, वहाँ पे आपको इसके कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीट का आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी नेम क्या है, उसका डिलीट क्या है, मान लो कि एक सीट है 5 सीट है, आपको 5 सीट में डेटा कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपके पास 10 सीट है, या फिर टोटल सीट है, या सबसे लास्ट वाला सीट है, या फर्स्ट सीट है, ऐसी पोजीशन के हिसाब से चलना है। तो आपको यहाँ पे तो ये वाला मेथड ज़्यादातर लूपिंग और डेटा कंपाइलिंग में यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक फाइल उठाया, उसमें 10 सीट्स है, 2 सीट का डेटा कॉपी पेस्ट करना है। अब 10 सीट का नाम क्या पता नहीं, तो हम उसके नंबर से जाते हैं, लूप में लगाए उसका नंबर लगा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा एक होता है एक्टिव शीट, डॉट सेलेक्ट डॉट नेम जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। मतलब कि आपको सीट नेम से मतलब नहीं, उसका एक्टिवेटेड सीट है उस पर जाना है आपको, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो सीट की कॉलिंग मेथड समझ में आ गई आप लोगों को। मनीष जी कोई डाउट? समझ में आएगा ना सीट को किस तरह से कॉल करते हैं, क्योंकि जब तक उसकी कॉलिंग नहीं जानोगे उसके ऊपर होने वाली चीज को कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो सीट को कॉल करना। अब सीट को कॉल करने के बाद हम सीट पे होने वाले काम को यूज करते हैं। जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर सीट पे जाना है, तो उसके लिए इन चारों में से कोई एक मेथड अपनाना पड़ेगा। कौन सा मेथड होगा वो डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन पे, जो कि अभी आपको मैंने समझाया। जैसे मुझे प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग जाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन डॉट सेलेक्ट या फिर एक्टिवेट। एक्टिवेट पर्टिकुलर 1 सीट के लिए होगा, और एक से ज़्यादा सीट सिलेक्ट करना है उसके लिए सिलेक्ट होगा। तो जाने के लिए इसका यूज होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सीट ऐड करना है तो उसके लिए होता है सीट्स डॉट ऐड। अब सीट्स डॉट ऐड क्यों किया? तो जब हम सीट ऐड कर रहे हैं वो सीट की पर्टिकुलर सीट तो है, नया सीट है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड लिख देंगे, तो एक नई सीट ऐड हो जाएगी। बट कहाँ ऐड होगी? ऐसा नहीं है कि जब नॉर्मल एक्सेल में जाते हो आप और इस पे लास्ट में क्लिक करते हो तो एक लास्ट में सीट ऐड कर देता है, नहीं, दिस इज डिफरेंस। वो क्या करेगा, राइट क्लिक, जहां आप जो सीट आपका एक्टिवेट होगा उस पर राइट क्लिक करेगा, इंसर्ट एंड ओके कर देगा। मतलब जो आपका एक्टिवेटेड सीट होगा उस सीट से पहले एक सीट ऐड करके दे देगा। अब हालांकि देखिए आपका ये डॉट क्या है, ये जो डॉट ऐड क्या है आपका मेथड है। मेथड तो दो तरह की एक्शंस होते हैं। आपने से मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो लास्ट में लिखा जाता है उसको मेथड बोलते हैं। तो ये आपका मेथड है। तो मेथड और प्रॉपर्टी दो तरह का होता है। तो मेथड जो होता है उसमें इस तरह से ग्रीन कलर का बॉक्स लगा होता है, और जो प्रॉपर्टी होता है इसमें इस तरह का हैंड का निशान बना होता है। तो मेथड है तो मैं इसको ऐड किया, जब भी मेथड होगा उसको स्पेस मारने पे नीचे आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्रॉपर्टी में एक को लगाना पड़ेगा और मेथड में आपको स्पेस या फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इसमें है देखिए क्या है, बिफोर आफ्टर काउंट टाइप 4 इनपुट है। जैसे कि ये कोई फॉर्मूला आप लगाते हो, यहाँ पे आपने लगाया इफ फॉर्मूला, तो इफ फॉर्मूला में भी नीचे एक्सप्रेशन आता है। तो इसमें कितने इनपुट है, 3 इनपुट है। ऐसे यहाँ पे भी इनपुट है। यहाँ पे देखिए एक आपका इसमें क्या बड़ी ब्रैकेट में नहीं, बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, बाकी सारे बड़ी ब्रैकेट में है। तो एक्सेल में आपको समझा रहा, जो बड़ी ब्रैकेट में होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मेथड, सॉरी ऑप्शनल होता है। जो बड़ी ब्रैकेट में नहीं होता है वो आपका रिक्वायर होता है। तो इसमें हमने देखा कि सारे के सारे बड़ी ब्रैकेटें हैं, मतलब कि सारे ऑप्शनल है, देने की जरूरत सारा नहीं है, कोई अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अगर मैंने स्पेस मारा और यहाँ पे जिस सीट से पहले लिखना है, मैंने बोल दिया मुझे लिखना है सीट
3 से पहले, या 3 एक काम करना है 7 से पहले, तो यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में सीट का नेम, सीट 7। हमने इसमें कौन सा मेथड अपनाया, हमने इसमें इसका ए मेथड अपनाया। आप अपने हिसाब से जो मेथड अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आफ्टर सीट 7 करनी है। अगर मुझे क्या करनी है, मुझे आफ्टर करना है, तो बिफोर मतलब उससे पहले कर देगा, तो आफ्टर में आपको बिफोर के स्किप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक कॉमा दबाओगे तो आपका आफ्टर जो है बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसे पेस्ट करूंगा तो जो सीट 7 का जो इंफॉर्मेशन है वो आफ्टर में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सीट डॉट ऐड कमांड जब चलेगा तो इस सीट को ऐड करेगा आफ्टर सीट 7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सबसे लास्ट में ऐड करने हैं। कहाँ ऐड करने हैं? सबसे लास्ट। माफ कीजिएगा, सीट 7 है, इसमें सीट 7 है, हाँ है यहाँ पे, सबसे लास्ट में ऐड करने हैं। तो सबसे लास्ट में ऐड करने हैं तो आप खाए तो यहाँ पे सीट 6 लिख दो, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। या फिर इसका काउंट लिख दो, कितने सीट है आपके, 6, एक डिलीट हो चुका है, 6 सीट है आपके, तो 6 लिख दो या नंबर। तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक और सीट ऐड हो गया हमारा, तो टोटल सीट 7 हो गया, तो यहाँ पे आपको 7 लिखना पड़ेगा, हर बार नंबर चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे हमेशा सबसे लास्ट में सीट ऐड हो, तो यहाँ पे लिख दीजिए शीट डॉट काउंट। ये क्या करेगा कि रन करने से सीट को इंसर्ट करने से पहले वो काउंट कर लेगा, गिनती कर लेगा कि उसके फिलहाल उस पर्टिकुलर वर्कशीट में कितने शीट्स अवेलेबल है। जितने शीट्स अवेलेबल है उतने वो क्या करेगा, उतने को ऐड कर देगा। ठीक है सर। अब बारी आती है कि कभी आप एक तो स्किप करने के बाद स्पेस मार के हमने स्किप कर दिया, तो मैं मान लो उसका ना 4 ये करने के पड़ेंगे, मुझे कॉमा देने पड़ेंगे। अब अभी तो यहाँ पे 4 है, लेकिन किसी किसी मेथड में क्या होता है कि 20-25 होते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह का ब्रैकेट यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, जो लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर, वो आफ्टर इस तरीके से लिख देंगे, सेमी कॉलन सेमी कॉलन एंड इक्वल लगा देंगे, तो डायरेक्ट स्किप कर जाएगा। एक तो होता है कॉमा करके स्किप कीजिए, एक होता है स्किप करने के लिए आप आफ्टर और उसको प्रेस कर दीजिए, आपका प्रेस हो जाएगा। ऐसे मुझे इसमें एक और देना है, काउंट भी देना है, तो मैं इसी पे कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा काउंट कॉलन एंड इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ कि अब एक सीट ऐड नहीं करेगा, जब ये मैक्रो रन होगा तो इसमें तकरीबन वो सबसे लास्ट में जाके 5 सीट इंसर्ट करेगा, 5 सीट इंसर्ट करेगा, तो काउंट उसके लिए यूज किया जाता है। तो सीट को ऐड करना हमें समझ में आ गया। अब बारी आती है सीट को कॉपी करना। तो मान लीजिए मुझे सीट 2 को कॉपी करना है, तो सीट 2 को लिखने के लिए ये मेथड में जो मेथड अपनाना है अपना लीजिए। मैंने यहाँ पे कर दिया शीट 2 डॉट कॉपी, और कॉपी करके कहाँ भेजना है, तो बिफोर एंड आफ्टर। तो मैंने बोला बिफोर एंड आफ्टर शीट्स, यहाँ पे सीट का नेम डाल दीजिए यहाँ पे, या फिर मैंने बोला सबसे लास्ट में तो सीट डॉट काउंट, इसमें लास्ट में चला जाएगा। अगर मूव करना है तो मूव करने के लिए भी सेम कोड होता है, बस हमें कॉपी की जगह मूव लगा देना होता है। सीट को रिनेम करना है तो सीट 2 डॉट नेम। अब नेम क्या है हमारा, नेम हमारा प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला प्रॉपर्टी है, हम जब नेम सेलेक्ट कर रहे थे तो इसमें हैंड का निशान है, सिर्फ हमारा क्या है प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, सीट को रिनेम कर दिया। सीट को डिलीट करना है, मतलब कि मुझे जैन को डिलीट करना है, तो जैन डॉट डिलीट। लेकिन जब भी मैं डिलीट करूंगा, डिलीट करते ही मुझसे एक पॉपअप पूछेगा
ये पॉपअप आएगा। तो जब आप बड़ी मैक्रो लगाओगे तो आपको बार बार इसको डिलीट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मान लो 5 से 6 से डिलीट करने हैं तो बार बार डिलीट का पॉपअप आते रहेगा। आप चाहते हैं कि जब मैक्रो रन हो तो इस तरह का पॉपअप ना आए, इसको बोलते हैं डिस्प्ले अलर्ट। इस तरह का डिस्प्ले अलर्ट का डिस्प्ले ना, तो हम क्या करेंगे कि जिस कोड पे डिस्प्ले अलर्ट आने के चांसेस है उससे पहले हम एक एप्लीकेशन की सेटिंग ही चेंज कर देंगे। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और फिर हमने एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज की है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इक्वल टू ट्रू कर देंगे, वापस नॉर्मल कर देंगे। तो सीट डिलीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सीट कॉपी करना, मूव करना, नेम करना, अब सीट में पासवर्ड डालना है, मतलब मुझे शीट 2 के अंदर में पासवर्ड डालना था, उसके लिए हम लिखेंगे प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट आपका क्या है मेथड है, तो स्पेस मारते हैं सारे आगे, तो हिसाब से जो पासवर्ड डालना है पासवर्ड डाल लिए, या फिर जिस पे बाकी ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स कैसे पता चला कि ट्रू फॉल्स है, तो जब हम राइट क्लिक करके जब प्रोटेक्ट करते हैं तो ये सारे चेक बॉक्स है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल एक्सेल में चेक बॉक्स है वो वीवीएम में ट्रू एंड फॉल्स की तरह लिए जाते हैं। तो मतलब कि आफ्टर द प्रोटेक्शन जो अलाउ करना है वो आप वहाँ पे ट्रू करते चले जाइए। तो मान लो कि आप एक ही आपको अलाउ फॉर्मेटिंग करनी थी तो आपको इतने सारे कॉमा लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो मेथड मैंने ऊपर वाला अपनाया है, आप यहाँ पे लिखो अलाउ फॉर्मेटिंग कॉलन इक्वल टू, ये डाल दोगे, लेकिन यहाँ पासवर्ड में भी सेम डालना पड़ेगा। आपने अगर मेथड यूज किया तो फिर आपको सारे में ही यूज करना पड़ेगा। वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो शीट 2 डॉट अनप्रोटेक्ट, और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद मुझे शीट का टैब कलर चेंज करना है, तो शीट 2 डॉट टैब कलर और यहाँ पे रेड, वीवी रेड ग्रीन ब्लू जो होता है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये टैब कलर क्या करेगा, इसको राइट क्लिक करेगा, इसकी टैब कलर चेंज कर देगा, ये जो होता है कलर, एक कलर चेंज कर देगा इस तरह का। फिर सीट को हाइड और अनहाइड करना है, तो इसमें सीट का होता है शीट 2 डॉट विजुअलिटी। अब सीट विजुअलिटी क्या है, मेथड है हमारा, तो इक्वल लगाएंगे, सॉरी प्रॉपर्टी है हमारा, तो इक्वल लगाएंगे। तो इसमें 3 चीज है। पहला है सीट हिडन। अगर मैं पहला सीट हिडन सेलेक्ट कर लेता हूं तो क्या होगा कि नॉर्मल जो हम राइट क्लिक करके हाइड करते हैं उस तरह से हाइड करेगा, और बाद में यूजर को वीवीएम में जाके अनहाइड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहीं से अनहाइड कर लेगा। लेकिन इसमें लास्ट है हमारे पास जो है सेकेंड, जो हमारा क्या है वो है वेरी हिडन, शीट 2 डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन। तो वेरी हिडन क्या करेगा, इसको हिडन कर देगा फिर, मतलब कि ऐसा हिडन करेगा जो कि बाहर यूजर राइट क्लिक करके अनहाइड नहीं कर पाएगा। उसको अनहाइड करने के लिए वापस एक्सेल में ही वीवीएम मैक्रो के जरिए ही आना पड़ेगा, और वापस अनहाइड करने के लिए आप यहां से विजुअल इक्वल टू अनहाइड विजुअल कर दीजिए, विजुअल हो जाएगा। तो आपके पास 3 कोड है। तो हम आई थिंक सीट पे इतना ही काम करते हैं। अब आप इस सब की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कुछ नई चीज करने की कोशिश कीजिए।